कभी तुमने नोटिस किया है, कभी तुम बोलते हो आई एम ईटिंग, कभी तुम बोलते हो आई हैव ईटन, दोनों में अंतर क्या है? बस यहीं पर गेम चेंज होता है मेरे भाइयों बहनों। चलिए बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को कैसे ठीक करते हैं। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस इनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? अगर कर लिया होगा तो क्या बोलोगे? अगर कर लिया होगा तो क्या जवाब दोगे? जोर से जवाब दो एकदम बिल्कुल। क्या बोलोगे? यस आई हैव, यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और नहीं करा होगा तो क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। सिंपल। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट टुडे? क्या तुमने नाश्ता किया है? हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट टुडे? अगर किया है तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव ईटन। नहीं किया होता तो क्या बोलते हैं? नो आई हैव नॉट ईटन। हैव यू वॉच्ड एनी माई वीडियो बिफोर? क्या तुमने इससे पहले मेरी कोई वीडियो देखी है? अगर देखी है तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव वॉच्ड। नो तो नो आई हैव नॉट वॉच्ड। बस यहीं पर इसी को बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं विच मीन्स आप स्पोकन इंग्लिश करने में बिल्कुल कैपेबल हैं। बट कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ देखते हैं। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है उससे बनते कहाँ से है मेरे भाई? ये बनते हैं परफेक्ट टेंस से। इसको बोलते हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया हो, है ना। अभी अभी कोई काम ऐसा हुआ जो कंप्लीट हो गया हो, चुका है, चुकी है, सुना होगा आपने। बस उसको बनाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना पड़ता है हैज और हैव, साथ में लगाना पड़ता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लगाना पड़ता है अपने को ऑब्जेक्ट। बस हमारा काम हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लेना। सब्जेक्ट सिंगुलर, हैज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। बस यहीं पे हमारा काम हो गया। अब सपोज करो मैं ऐसा बोलूं कि मैं गाना गा चुका हूँ। मैं गाना गा चुका हूँ मतलब मैंने गाना गा दिया है, पूरा काम हो चुका है। वह खाना खा चुकी है। वह खाना खा चुकी है मतलब उसका खाना खाने का काम पूरा हो गया है। तुम किताब पढ़ चुके हो। तुम किताब पढ़ चुके हो मतलब तुमने किताब पढ़ने का काम कर लिया है। तो ऐसा काम जो पूरा हो चुका है मेरे भाइयों, तो ऐसा काम जो पूरा हो चुका है उसको बनाने के लिए अपने को बस ये थोड़ा सा काम करना है। पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल लो। इसके अंदर गाने का काम हो रहा है तो ये वर्ब। कौन गा रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? गाना। तो ऑब्जेक्ट मैं को बोलेंगे आई। आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हैव। आई हैव सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। आई हैव संग अ सॉन्ग। ये हो गया। ठीक है। वो खाना खा चुकी है, खाना वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। वह को क्या बोलते हैं? शी। शी के साथ क्या लगाओगे? हैज। शी हैज। खाने को ईट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। शी हैज ईटन फूड। तुम किताब पढ़ चुके हो, पढ़ना वर्ब है, कौन पढ़ चुके हो? तुम। क्या पढ़ चुके हो? किताब। तो ये हो जाएगा यू हैव। पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, यू हैव रीड अ बुक। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इसी के साथ खत्म। सिंपल सिंपल से सेंटेंस, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूँ। ही हैज ईटन फूड। तो अब जब भी आपको बोलना हो कि भाई मैंने कोई काम कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं ये वीडियो देख चुका हूँ, मैं ये वीडियो देख चुका हूँ, क्या हो जाएगा? आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो। ये हो गया काम। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो उसके लिए आपको बनाना हो तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चंस बनाए थे हम लोगों ने, वैसे बाकी सेंटेंसेस में क्या था वैसे इसमें भी करना है। जैसे सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस हम लेते हैं कि भैया यू हैव प्लेड क्रिकेट। यू हैव प्लेड क्रिकेट मतलब आप क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है। नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? हैव के बाद नॉट लगा देते हैं तो ठोक दो। यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट मतलब क्या हो जाएगा? आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। यू हैव प्लेड क्रिकेट आप क्रिकेट खेल चुके हैं। यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट आप क्रिकेट नहीं खेल चुके। हैव को उठा के यू के पहले रख दो तो क्या हो जाएगा? हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? फिर क्या हो जाएगा भैया? नॉट हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके? और दोनों के पहले लगा लो वाई, तो क्या हो जाएगा? वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट? वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं? और यू के बाद फिर नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा? ये वाई हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। ये हो गया। यू हैव प्लेड क्रिकेट आप क्रिकेट खेल चुके हैं। यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। व्हाई हैव यू प्लेड क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। व्हाई हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं। इजीली आप बना सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट नीचे के चार से क्वेश्चन करेंगे, ऊपर के दो से आंसर। जैसे मैं बोलूं हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? तो क्या बोलोगे? यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। नो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? क्या तुमने नाश्ता किया है? यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। नो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। हैव यू संग अ सॉन्ग? क्या तुमने गाना गा चुके हो? यस आई हैव संग अ सॉन्ग। नो आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। इजीली इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। हजारों अरबों खरबों सेंटेंसेस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि इस तरह से दिखता था, यू प्ले क्रिकेट ऐसा दिखता है। ठीक है।
नेगेटिव जब हम इसका बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह से दिखता है। कंटिन्यूस में हमने देखा था भैया वो क्या हो जाता है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वो देखा था। साथ में परफेक्ट में हमने देखा था यू हैव प्लेड, आज जो बना है, ठीक है। तो टोटल मैंने 18 सेंटेंस आपको बनाना सिखा दिए। अब आपको सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, सिर्फ सेंटेंसेस बोलिए। यू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, व्हाई आर यू प्लेइंग, यू हैव प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, हैव यू प्लेड, हैव यू नॉट प्लेड, व्हाई हैव यू प्लेड, व्हाई हैव यू नॉट प्लेड। बस इनकी प्रैक्टिस करते चलिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद को आंसर दीजिए। यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है स्पोकन इंग्लिश की। जल्दी मैं एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर कम से कम हम एक क्वेश्चंस की सीरीज लेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके पास हमारा वीडियो आ जाए और अपन उस पर प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।